तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड पैरामीट्रिक एंड सिमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। हमें स्पेस में कोई से 2 पॉइंट दे दिए गए और उन 2 पॉइंट्स की मदद से बनने वाली लाइन की इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है। तो जैसा कि इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो वो पॉइंट जिसमें से वो लाइन पास हो रही हो, और नंबर 2 हमें उसका डायरेक्शन वेक्टर चाहिए होता है। तो यहाँ से हम एक डायरेक्शन वेक्टर बना भी सकते हैं, और पॉइंट चूँकि हमें 2 गिवन है तो इनमें से किसी एक को भी एज अ सिंगल पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन वेक्टर बनाते हैं कि डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा। तो डायरेक्शन वेक्टर चूँकि उसी डायरेक्शन में हमें लाइन बनानी है जिस डायरेक्शन में पॉइंट ए और पॉइंट बी मौजूद हैं, तो इसलिए हम यहाँ से डायरेक्शन वेक्टर जो v है उसे कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज द वेक्टर ए बी। ओके, तो वेक्टर v इक्वल होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी से बनने वाला वेक्टर, सो ये होगा 3 - 2i एंड प्लस -1 - 4j and plus 1 plus 3k. So this is equal to I minus 5j and plus 4k. सो डायरेक्शन वेक्टर तो हमें मिल गया। अब हमें एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट चूंकि ये दोनों पॉइंट उस लाइन के ऊपर मौजूद हैं, इसमें से किसी एक को भी हम अपना रिक्वायर्ड पॉइंट कह सकते हैं। सो हमें एक पॉइंट गिवन है और उस पॉइंट को हम P0 कह देते हैं अपनी आसानी के लिए, और वो ले लेते हैं पॉइंट A। B भी ले सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2, 4 एंड -3। तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए जैसा कि हमें मालूम है वेक्टर R इज इक्वल टू R0 प्लस TV, ये वेक्टर लाइन की वेक्टर इक्वेशन होती है। तो अगर हम इसको यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर R दैट इज इक्वल टू R0 प्लस TV। सो व्हाट इज वेक्टर R? R हम जानते हैं कि ये होता है XI प्लस YJ प्लस ZK, और वेक्टर R0 ये वो वेक्टर है जो दिए गए पॉइंट से बनता है, यानी कि है 2i प्लस 4j एंड -3k एंड प्लस t, और वेक्टर v जो गिवन है वो है i माइनस 5j एंड प्लस 4k। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे इनके कंपोनेंट वाइज, तो यहाँ से हमें इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस मिलेंगी। कैसे? x इक्वल होगा, ये i कंपोनेंट है तो दूसरी साइड पर i कंपोनेंट में एक तो 2 है और एक है i, सो 2 प्लस t। इसी तरह y इक्वल है 4 माइनस 5t एंड z इज इक्वल टू -3 प्लस 4t। तो ये हमें इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस मिल चुकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें इसकी सिमेट्रिक इक्वेशन भी बनानी है। तो सिमेट्रिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहीं से ये जो पैरामीटर है इसको ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू t, y माइनस 4 डिवाइडेड बाई -5 विच इज इक्वल टू t, एंड सिमिलरली z प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू t। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 2 that is equal to y minus 4 divided by -5 and this is equal to z plus 3 divided by 4। तो ये हमने इसकी सिमेट्रिक इक्वेशन बना ली है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि एट व्हाट पॉइंट डज दिस लाइन इंटरसेक्ट द एक्स वाई प्लेन, कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर ये वाली लाइन एक्स वाई प्लेन को कट करती है। अब एक्स वाई प्लेन को कट करने के लिए ज़रूरी है कि z की वैल्यू 0 हो। ओके, तो इसका b पार्ट सॉल्व करते हुए हम इसे लिखेंगे टू फाइंड अ पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स वाई प्लेन, we put z equal to 0 in the equation of the line। ये equation of line है, इसको अगर हम 1 कह दें तो हम z equal 0 पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिल रही है वो है x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई -5
एंड दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ये कब है? जब हमें वो पॉइंट चाहिए जो एक्स वाई प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हमें वो पॉइंट चाहिए जहां लाइन और एक्स जी प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हों, तो इसका मतलब वहां पर y को 0 पुट किया जाएगा। इसी तरह से रिस्पेक्टिव प्लेन्स के लिए पॉइंट फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल रही हैं, एक है x माइनस 2 इज इक्वल टू 3/4 और दूसरी इक्वेशन है y माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि इक्वल है 2 प्लस 3/4। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 3 11/4 और यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू, ये -5 पहले मल्टीप्लाई होगा सो -15 डिवाइडेड बाय 4 और -4 उधर ऐड होगा तो ये 4 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 4 4 जार 16 -15 1 डिवाइडेड बाय 4। और z क्या था? z की वैल्यू 0 थी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो पॉइंट इज x जो कि 11/4 है, y जो कि 1/4 है और z जो कि 0 है। अच्छा, अब ज़रा इसको ज्योमेट्रिकली भी देखते हैं कि ये लाइन कैसी है और ये कहाँ पर एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम जियोजेब्रा यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। तो सबसे पहले तो हमें लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंट से पास हो, और वो जो दो पॉइंट हैं वो हमें ऑलरेडी गिवन है। उनमें से एक पॉइंट है A और वो पॉइंट A था 2 4 -3। तो यहाँ हम पॉइंट लिख देते हैं 2 4 -3। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और हमारे पास सेकंड पॉइंट है 3 -1 1 3 -1 एंड 1। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक कलर में लाइन बन रही है, ये यहाँ उसकी सिमेट्रिक इक्वेशन भी, पैरामीट्रिक इक्वेशन भी लिखी जा चुकी है। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन। ओके, अच्छा, अगर यहाँ से देखा जाए कि क्या ये उस जो वेक्टर हमने बनाया था डायरेक्शन वेक्टर, क्या ये उसके पैरेलल है या नहीं है, तो आइए हम पहले वो वेक्टर भी बना लेते हैं और उस वेक्टर को हम v कह देते हैं। v दैट इज इक्वल टू वेक्टर। और वेक्टर बनाने के लिए हम यहाँ कमांड यूज करते हैं स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, क्योंकि हमें दो पॉइंट गिवन है। हमने वेक्टर ए बी बनाया है, तो पहले इनिशियल पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट वो a था, यानी कि 2 4 -3। सो 2 4 -3 ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और एंड पॉइंट B था जो कि है 3 -1 एंड 1। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर अभी हमने बनाया है वो बिल्कुल इसके ऊपर ही मौजूद है। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो शायद समझने में ज़्यादा आसानी हो सकती है। ओके, तो ये मैंने सिर्फ वेक्टर का कलर चेंज किया है इसमें। तो ये आप देखें कि ये रहा वेक्टर, ये यहाँ से यहाँ तक, यानी ये वाला वेक्टर है v, और ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और ये वेक्टर उसी लाइन में मौजूद है, क्योंकि वो जो दो पॉइंट थे वो इसी लाइन में मौजूद थे। अगर हम उन पॉइंट्स को भी लोकेट करना चाहें तो जो पहला पॉइंट है वो है हमारे पास 2 4 -3। सो 2 4 -3, और जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट B था और वो पॉइंट है हमारे पास 3 -1 एंड 1। सो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो पॉइंट A से पॉइंट B तक वेक्टर V बना है और वो लाइन भी इन दोनों पॉइंट्स में से पास हो रही है। अच्छा, ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें वो पॉइंट मालूम करना है जहां पर ये लाइन और एक्स वाई प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये जो नीचे प्लेन आपको नजर आ रहा है ये एक्स वाई प्लेन ही है, तो हमें वो वाला पॉइंट मालूम करना है जहां पर ये लाइन इस एक्स वाई प्लेन में से पास होती है। तो अल्टीमेटली z की वैल्यू 0 पुट करने से हमें ये पॉइंट मिल सकता था जो कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं।